नहीं, अभी आई डोंट थिंक कि हम जितना टोटल लॉस हुआ है उसको रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो जितना डिजास्टर हुआ है, फ्लड्स जब आए हैं, फ्लड्स से आने से पहले हमारा टोटल दिल्ली का रेवेन्यू जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख के आसपास रेवेन्यू होता था। और हम लोग अराउंड 30,000 किलोमीटर के आसपास हमारा ऑपरेशन रहता था, चाहे वो लोकल है, लॉन्ग रूट है, चाहे वो डलक्स है, चाहे वो सुपर लग्जरी सेगमेंट है। तो इस जो फ्लड आया इसके बाद हमारा रेवेन्यू एक स्टेज में तो जीरो पे पहुंच गया था, क्योंकि ऑपरेशन हमारा ऑलमोस्ट बंद हो गया था। तो धीरे धीरे अभी तक हम लोग जो हमारा टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है, हम लोग 3 लाख और 4 लाख के बीच पहुंचे हैं। पर जैसे जैसे हमारा मनाली, क्योंकि मेन हमारा जो रेवेन्यू जहाँ से आता है वो मनाली है, क्योंकि मनाली इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और इस दौरान टूरिस्ट सीज़न ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना लॉस हुआ है और ये सोशल मीडिया पे भी इतना लार्ज स्केल पे इस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हुई। तो पर्यटक मनाली में ऑलमोस्ट अभी ना के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सुधरेगा, रोड्स थोड़े सुधरेंगे और हमारी बसेस मनाली से चलना शुरू होंगी, तो हम उम्मीद करेंगे कि हम जैसे इससे त्रासदी से पहले हमारा रेवेन्यू था, हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन थोड़ा समय लगेगा ज़रूर इसको। अभी आई डोंट थिंक कि हम जितना टोटल लॉस हुआ है उसको रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो जितना डिजास्टर हुआ है, फ्लड्स जब आए हैं, फ्लड्स से आने से पहले हमारा टोटल दिल्ली का रेवेन्यू जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख के आसपास रेवेन्यू होता था। और हम लोग अराउंड 30,000 किलोमीटर के आसपास हमारा ऑपरेशन रहता था, चाहे वो लोकल है, लॉन्ग रूट है, चाहे वो डलक्स है, चाहे वो सुपर लग्जरी सेगमेंट है। तो इस जो फ्लड आया इसके बाद हमारा रेवेन्यू एक स्टेज में तो जीरो पे पहुंच गया था, क्योंकि ऑपरेशन हमारा ऑलमोस्ट बंद हो गया था। तो धीरे धीरे अभी तक हम लोग जो हमारा टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है, हम लोग 3 लाख और 4 लाख के बीच पहुंचे हैं। पर जैसे जैसे हमारा मनाली, क्योंकि मेन हमारा जो रेवेन्यू जहाँ से आता है वो मनाली है, क्योंकि मनाली इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और इस दौरान टूरिस्ट सीज़न ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना लॉस हुआ है और ये सोशल मीडिया पे भी इतना लार्ज स्केल पे इस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हुई। तो पर्यटक मनाली में ऑलमोस्ट अभी ना के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सुधरेगा, रोड्स थोड़े सुधरेंगे और हमारी बसेस मनाली से चलना शुरू होंगी, तो हम उम्मीद करेंगे कि हम जैसे इससे त्रासदी से पहले हमारा रेवेन्यू था, हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन थोड़ा समय लगेगा ज़रूर इसको। अभी आई डोंट थिंक कि हम जितना टोटल लॉस हुआ है उसको रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो जितना डिजास्टर हुआ है, फ्लड्स जब आए हैं, फ्लड्स से आने से पहले हमारा टोटल दिल्ली का रेवेन्यू जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख के आसपास रेवेन्यू होता था। और हम लोग अराउंड 30,000 किलोमीटर के आसपास हमारा ऑपरेशन रहता था, चाहे वो लोकल है, लॉन्ग रूट है, चाहे वो डलक्स है, चाहे वो सुपर लग्जरी सेगमेंट है। तो इस जो फ्लड आया इसके बाद हमारा रेवेन्यू एक स्टेज में तो जीरो पे पहुंच गया था, क्योंकि ऑपरेशन हमारा ऑलमोस्ट बंद हो गया था। तो धीरे धीरे अभी तक हम लोग जो हमारा टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है, हम लोग 3 लाख और 4 लाख के बीच पहुंचे हैं। पर जैसे जैसे हमारा मनाली, क्योंकि मेन हमारा जो रेवेन्यू जहाँ से आता है वो मनाली है, क्योंकि मनाली इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और इस दौरान टूरिस्ट सीज़न ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना लॉस हुआ है और ये सोशल मीडिया पे भी इतना लार्ज स्केल पे इस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हुई। तो पर्यटक मनाली में ऑलमोस्ट अभी ना के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सुधरेगा, रोड्स थोड़े सुधरेंगे और हमारी बसेस मनाली से चलना शुरू होंगी, तो हम उम्मीद करेंगे कि हम जैसे इससे त्रासदी से पहले हमारा रेवेन्यू था, हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन थोड़ा समय लगेगा ज़रूर इसको।